खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज फिर खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। और इस बार खुदा ने मुझे अमसाल की किताब पर मेरी रहनुमाई की है। उसमें से कुछ मैं सीरियल वाइज मैसेज आपको सुनाऊंगा। आज ये पहला इसका मैसेज होगा और जैसे जैसे खुदा मेरी रहनुमाई करता जाएगा मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाऊंगा और अमसाल की किताब में से हम देखेंगे कि खुदा ने हमारे लिए क्या सबक रखा है। तो इससे पहले कि मैं कलाम की आयत पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम सब दुआ करें। आए हम दुआ करें। खुदावंद कद्दूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की इस्ताइश करते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि जो कलाम खुदावंद खुदा तूने मेरे दिल में रखा है, खुदावंद खुदा जब मैं इसको पढ़ता हूँ, इसको बयान करता हूँ, खुदावंद कौन है जो तेरे कलाम को बयान कर सके? मैं कौन हूँ और मेरा घराना क्या है? मैं खाक और राख हूँ खुदावंद खुदा, मैं कुछ भी नहीं हूँ खुदावंद, तू जानता है। ना मेरा इल्म है, इतना इल्म है, ना मैं किसी काबिलियत के बेस पर, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का खून लेकर मैं खड़ा होता हूँ। यीशु मसीह का खून और यीशु मसीह का पाखरू मेरी हिफाजत करे और खुदावंद खुदा जितने लोग इस कलाम को सुने वो बरकत पाएं, उनकी जिंदगियां तब्दील हों और खुदावंद खुदा वो उनकी लाइफ में बेदारी आए। खुदावंद खुदा जब तक तेरा कलाम सुनाया जाए तेरा पाक रूह इसी तौर से छाए रहे और खुदावंद खुदा ये ग्रुप्स में, व्हाट्सएप्स ग्रुप्स में, यूट्यूब पे जहाँ कहीं भी जाए, खुदावंद खुदा तेरे कलाम की कुदरत ज़ाहिर हो। खुदावंद मैं उसमें नजर ना हूँ, मैं घटूं और तू बढ़े। खुदावंद खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अमसाल की किताब उसका पहला बाब और इसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। इसकी 7 आयत जो हैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की अमसाल। और मैं हमेशा इस बात को ये कहता हूं कि ये लफ्ज़ इमसाल नहीं है, अमसाल है, क्योंकि बहुत से लोग इसको इमसाल पढ़ते हैं, लेकिन ये अमसाल है। इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की अमसाल, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए, सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुंचे, जिससे मसल और तमसील को, दानों की बातों और उनके मौमों को समझ सके। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। आमीन। आज के जो कलाम का उन्वान है, ये सीरियल वाइज तो होगा, लेकिन इसके जो टॉपिक्स हैं वो फर्क होंगे। आज पहला ये मैसेज है अमसाल की किताब का, इस सीरियल का पहला कलाम है। इसका उन्वान है, मैं यीशु मसीह से क्या मांगू। आमीन। आपको मेरी बात समझ में आ गई? बहुत से लोग जो हैं बहुत कुछ मांगते हैं। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं, अगर आप खुदावंद के साथ चलना चाहते हैं तो आप खुदावंद में आ गए हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है, आप खुदावंद के साथ साथ चलते हैं, और इसके साथ साथ आप रोज जो दुआ में सबसे ज्यादा मांगें, अपने लिए अक्ल मांगें, हिकमत मांगें। आपको पता है कि आज दुनिया जो है बेपनाह बेवकूफ़ियाँ करती है, बेहिसाब बेवकूफ़ियाँ करती है, और अक्ल मांगने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं बेवकूफ़ हूँ। लेकिन जब तक हमारे पास इलाही हिकमत नहीं होगी, खुदा की हिकमत नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। याकूब के खत में क्या लिखा है? उसके पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मुलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। कोई भी शख्स ये कहेगा ही नहीं कि मुझ में हिकमत की कमी है लेकिन ये उसी को मिलेगी जो ये पहले इकरार करेगा कि मुझ में हिकमत की कमी है। सुलेमान लिखा, इसराइल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की अमसाल। ये जो सुलेमान बादशाह है, ये इतना बड़ा बादशाह गुजरा, इतना इसके पास रुतबा, दौलत, इसका रोब और दबदबा, और जनाब इससे ज्यादा दौलतमंद बादशाह ना इससे पहले आया, ना कभी इसके बाद होगा, ना इतना अक्लमंद बादशाह। क्योंकि ये वो बादशाह है जिसने एक ही चीज मांगी थी और जिसका मैं आपके सामने आज बयान कर रहा हूं, हिकमत। आप सब जानते हैं
क्या लिखा है? अगर हम दूसरा तवारीख उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत देखें तो यहां पर लिखा है, उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। ओ प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे सामने खुदा आ जाए, खुदा यीशु मसीह आ जाए, तो आप क्या मांगेंगे? हैं? हम सब रोज अपनी दुआओं को चेक करें कि हम कितनी चीजें मांगते हैं। हिकमत हमारे जो लिस्ट में हिकमत शामिल है कि नहीं? अक्ल भी मांगते हैं कि नहीं? ये वो रेनहार्ड बॉन्की है वो कहता है, मुझे खुदा यीशु मसीह ने पूछा था, तुझे 25 करोड़ डॉलर चाहिए कि 25 करोड़ रूहें चाहिए? तो कहता है, मैंने फौरन कहा, खुदावंद मुझे 25 करोड़ रूहें चाहिए। तो जब उसने अपने असिस्टेंट पास्टर्स के साथ ये बात शेयर की तो उन्होंने कहा, भाई साहब आपने इतनी गलत बात क्यों कही? आपको चाहिए था आप पैसा मांग लेते ताकि हम चर्च बनाते और हम सब काम शुरू करते। उसने कहा, बेवकूफ, मैंने रूहें मांगी हैं, जब वो रूहें देगा तो रूहों को संभालने के लिए, उनकी पालना करने के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए मुझे पैसा भी देगा। तो आज का जो दुआ का हमारा जो उन्वान होता है, बस वो यही होता है। आपको पता है, हम अक्सर इस ये टॉपिक पे बहुत सी बातें कर चुके हैं। ऐ खुदा मुझे ये दे दे, ऐ खुदा मुझे वो दे दे, ऐ खुदा मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा हो जाए, ऐ खुदा मेरे बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, ऐ खुदा मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर ले जल्दी से ताकि उसको अच्छी जॉब मिल जाए, वगैरह वगैरह, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मतलब हमारी दुआएं। लेकिन देखें सुलेमान ने क्या मांगा था। लिखा, खुदावंद ने उससे कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने खुदा से कहा, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की है और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। क्या कभी आपने जो कुछ आपको दिया उसके लिए खुदा का शुक्र किया? पहले उसके नाम को जलाल दिया। और सुलेमान ने फिर क्या कहा, अब ए खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया जो कसरत में जमीन की खाक के जर्रों की मानिंद है। सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में यह बात थी और तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया इंसाफ करे। सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। चुनाचे सुलेमान जबाउन के ऊंचे मुकाम से, यानी खैमा इज्तिमा के आगे से यरूशलेम को लौट आया और बनी इस्राएल पर सल्तनत करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपने देखा, अगर आप हिकमत मांगेंगे, अगर आप पाकरू मांगेंगे, अगर आप कलाम मांगेंगे, अगर आप ये चीजें मांगेंगे, तो खुदा आपको भूखा नंगा नहीं रहने देगा। ये चीजें आपको घर भी देगा, गाड़ी भी देगा, पैसा भी देगा और चीजें भी देगा। सुलेमान ने हिकमत मांगी, खुदा खुश हुआ। खुदा ने कहा, ले बेटा, मैं तुझे दौलत भी देता हूं, इज्जत भी देता हूं, सरफराजी भी देता हूं, ना तुझसे पहले ना तेरे बाद किसी को। तो आज मैं आपके सामने ये कलाम रख रहा हूं अमसाल की किताब में से। पहला ये आज हम देख रहे हैं लेसन कि हम खुदा से क्या मांगे। तो मैं आज आपको मशवरा देता हूं, आप हिकमत मांगना शुरू करें। जो आपकी अक्ल है वो है, लेकिन जो इलाही हिकमत है वो इस अक्ल से बहुत ऊपर की है। जो दुनियावी फैसले हम करते हैं अपनी अक्ल से, ठीक है, लेकिन जब आप हिकमत मांगेंगे तो आप अच्छी तरह से फैसले भी कर सकेंगे। अपने खानदानों में, अपनी कलीसियों में, आप हर जगह आप हिकमत मांगे। लिखा है, और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, अक्लमंदी, सदाकत और अदल और रास्ते में तरबियत हासिल करने के लिए। ये जो हिकमत है, इलाही हिकमत जब आपको मिलेगी, और ये सब कुछ कहां से मिलेगा? ये खुदा के कलाम को पढ़ने से आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। आप हर रोज कलाम में से नई नई चीजें दरियाफ्त करेंगे। आपको हर रोज कुछ ना कुछ कलाम में से नया मिलता जाएगा और वो आपके इल्म में इजाफा होता जाएगा। लिखा है, फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए। इम्तियाज का रूह नहीं है आज हमारे पास। आज हमारे पास इम्तियाज का रूह नहीं है। ओ, हमें चाहिए, हम दुआ करें, खुदा हमें हिकमत दे। हमें इम्तियाज का रूह चाहिए। इम्तियाज का अगर रूह मिल भी जाए तो ये नहीं है कि हम लोगों को इसलिए इस गिफ्ट को इस्तेमाल करें कि हम लोगों को नीचा दिखाएं,
लोगों के, जिसको कम इल्म है उसको हम शर्मिंदा करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अपने आप में इम्तियाज कर सकेंगे और आप अक्लमंदी हासिल करेंगे, सदाकत हासिल करेंगे और इंसाफ करने के लिए आप तरबियत हासिल करेंगे। रास्ते में चलने के लिए, रास्तबाजी खुदावंद के साथ चलने के लिए भी आपको पता है, आपको चाहिए खुदा के साथ चलने के लिए भी आपको तरबियत चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आप एक्सीडेंटली चलना शुरू हो जाएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। अगर आपके अंदर सीखने का शौक होगा, आप हर रोज सीखते रहेंगे और हर रोज आप बढ़ते जाएंगे। लिखा है हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए और रास्ती अक्लमंदी और सदाकत और अदल और रास्ती में तरबियत हासिल करने के लिए। इंग्लिश में ये वाली आयत पढ़े हम, तीसरी आयत। तो यहां पर लिखा है टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन, यानी कि खुदा की इंस्ट्रक्शन आप समझते हैं, अहकामात, किसी को इंस्ट्रक्शन देना कि बेटा आपने ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। टू रिसीव द इंस्ट्रक्शन ऑफ विजडम, अक्लमंदी की इंस्ट्रक्शन को हासिल करना। अक्लमंदी की इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी, इंसाफ, जस्टिस और जजमेंट। ओ खुदावंद का शुक्र हो, ये सब चीजें कैसे मिलेंगी? जब आपको इलाही हिकमत हासिल होगी। सुलेमान ने हिकमत मांगी। मैं आपको आज अमसाल की किताब के पहले बाब में ही स्टार्ट जब हमने लिया है, तो मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं, आप सब अपनी दुआओं में हिकमत मांगना शुरू करें, अक्ल मांगना शुरू करें, ताकि आप इंसाफ से चल सकें, ताकि आप रास्ते में तरबियत हासिल कर सकें, ताकि आप सादा दिलों को होशियार बना सकें, ताकि आप जो सादा हैं आप और इंटेलिजेंट बन जाएं। और जब आप ये हिकमत से भर जाएंगे तो आपकी लाइफ निखरती जाएगी और आप दूसरे लोगों को अच्छे तौर से समझा सकेंगे। आप दूसरे लोगों को खुदावंद के पास लाने के लिए हिकमत और अक्लमंदी के साथ बातचीत कर सकेंगे। हालेलुया। और चौथी आयत में लिखा है सादा दिलों को होशियारी, जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए। ये जो अमसाल की किताब की बातें हैं सुलेमान की, सुलेमान ने हिकमत कहां से हासिल की थी? खुदा से इसने क्या मांगा था? हिकमत मांगी थी। आपको पता है सुलेमान ने जिससे हिकमत मांगी थी, यीशु मसीह ने कहा यहां वो खड़ा जो सुलेमान से ही बड़ा। हालेलुया। आप उसके पैरोकार हैं जो सुलेमान से भी बड़ा है, यानी यीशु मसीह जो जिंदगी का बादशाह है, जो हिकमत का मंबा है, अक्लमंदी का, हिकमत का, विजडम का सोर्स है वो। हालेलुया। जब आप हिकमत मांगेंगे, खुदा आपको हिकमत देगा, तो इसका क्या इफेक्ट होगा लाइफ पर? लिखा जवान को इल्म और तमीज बख्शने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जवान को इल्म और तमीज। आज बहुत से लोग पढ़े लिखे आपने देखे होंगे, इल्म और तमीज दो चीजें हैं। आप कहते हैं ना, कई था बड़े लोग गुस्से में कहते हैं ओए पढ़िया लिखिया बेवकूफ लगता ही मैनू, पढ़िया लिखिया बेवकूफ। क्योंकि पढ़ा लिखा तो है, बीए की डिग्री तो उसके पास है, एमए या एमएससी की डिग्री तो उसके पास है, लेकिन तमीज उसके पास नहीं है। तमीज खुदा की कुदरत के वसीले से आपको मिलेगी। इल्म के साथ साथ तमीज। आप अगर हिकमत मांगेंगे, आप पर खुदा का रूह नाजिल होगा, पाक रूह आप पर आएगा, आपको इल्म भी मिलेगा और आपको तमीज भी मिलेगी। क्योंकि तमीज और चीज है और इल्म और चीज है। तो अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो बड़ी खूबसूरत चीज बन जाती है। वो इतनी खूबसूरत चीज बन जाती है कि हर एक को आप सही लिखत क्या बन जाता है फिर, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुंचे। हालेलुया। जब आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, इल्म और तमीज, तो फिर दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करेगा। फिर भी जो बेवकूफ और अहमक है वो तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आपकी बात को रद्द ही कर देगा। लेकिन जो इस कलाम की बातों को, चाहे वो किसी के मुंह से निकल रही हैं, रिसीव करेगा, क्या होगा? ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुंचे। हालेलुया। फिर वो सही मशवरत तक पहुंचेगा, सही मशवरा देगा, सही मशवरे तक उसकी रसाई होगी। उसके पास लोग आएंगे, आपके पास लोग आएंगे और आप उसको मशवरा दे। आजकल वैसे मशवरे तो देने वाले आपको पता है बहुत है। एक ही चीज मुफ्त मिलती पाकिस्तान में, मशवरा।
जरा सा आप काम शुरू करें, घर बनाना शुरू करें। मुझे याद है जब हमने घर बनाया था, आप यकीन करें, कोई मेरे वालिद साहब के 5-6 दोस्त बस रोज ही आए होते थे, एनु इंज करो, एनु इंज करो, एनु इंज करो, मशवरा देने वाले। आप कोई भी काम करके देख लें, आपको मशवरा मुफ्त देने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन असल मशवरा वो दे सकता है जिसके पास खुदा की कुदरत है, जिस पर खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ है, जिसको इलाही हिकमत मिल गई, जिसने खुदा से मांगी है हिकमत। आज बेवकूफ लोग ज्यादा मशवरे दे रहे हैं और हम उनसे बेवकूफ बन जाते हैं। हम बेवकूफों के मशवरों को ज्यादा समझ लेते हैं और अक्लमंद जो रूह से चलने वाले लोग हैं उनके मशवरों को पीछे कर देते हैं और हम खता उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं। ऐसा देखा गया है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं आज रूह से मामूर लोगों के मशवरों को नहीं मानते, दुनियावी लोगों को, सियाणे जो बने होते हैं ना, सियाणे, पता ना सियाणा सियाणे बैठे होते हैं सड़कों के किनारे, उनके जा उनसे मशवरा करते हैं, उल्टे उल्टे मशवरे देते हैं। जा पुत्र आटे का पहला ही पेड़ा जाके कोठे ते रख दे सवेरे सवेरे, हैं 30 दिन रखना ही, रखता ही जाई नस्ल दर नस्ल। अच्छा जी, और इंज कर यार। मशवरा, मुझसे कोई मशवरा मांगता है, अभी मुझे कल एक फोन आया पाकिस्तान से, उन्होंने कहा, कराची से, उन्होंने कहा जी हम सारी फैमिली जो ना हम बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं और हम जा भी सकते हैं, तो आप क्या कहते हैं, आप क्या मशवरा देते हैं? तो मैंने उनको मशवरा दिया, मैंने कहा इससे पहले कि आप बाहर जाने का प्लान बनाएं, आप खुदा उनकी हजूरी में झुक जाएं, घुटने टेकें, दुआ करें, रोजा रखें, खुदा से मांगे, खुदा से रहनुमाई मांगे। जो खुदा आपको रहनुमाई देगा वो बड़े खुश हुए। कहा जी किसी ने हमें ये नहीं बताया, हमने जिससे भी बात की उसने कहा भी ऐसा कर लो, इतना बैंक बैलेंस कर लो, इतनी शो मनी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा बेटा जब तक जो मर्जी कर लो, जब तक हिकमत का बादशाह आपकी जिंदगी में नहीं है, हिकमत देने वाला, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप आज से अपनी दुआ में खुदा से हिकमत मांगना शुरू करें। कहें खुदा मुझे हिकमत दे, मुझे अक्ल दे, मुझे फैसले करने का फजल दे, मुझे खानदान में फैसले करने के लिए हिकमत चाहिए। दुआ करके कोई भी बात जल्दबाजी से ना मुंह से निकालें। हर आदमी लिखा सुनने में जो तेज हो और बोलने में धीमा हो, बोलने में कम और सुनने में ज्यादा हो। कोई बात जल्दबाजी से फैसले ना करें। आप दुआ में, हर चीज को दुआ में रखें, हर एक काम को दुआ में रखें और आप देखेंगे आप बरकत पाएंगे। आप खुदा से हिकमत मांगे, आप खुदा से दानाई मांगे, खुदा की हजूरी में टाइम गुजारें, खुदा के कलाम पर गौर करें ताकि आप सही इम्तियाज की रूह आपको मिल जाए, ताकि आप रास्तबाजी में तरक्की करें, तरबियत हासिल करें और सादा दिलों को होशियार बना सकें। और आप अगर सादा दिल हैं, आप भी होशियार बन जाएंगे, अक्लमंद हो जाएंगे। आप पर जब इलाही हिकमत नाजिल होगी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और आप इल्म और तमीज के मालिक बन जाएंगे और सही मशवरत कर सकेंगे, सही मशवरे दे सकेंगे। और छठी आयत में लिखा है जिससे मसल और तमसील को, यानी कि अमसाल, हिकमत की जो बातें हैं, छठी आयत मैं इसको देखूंगा, जिससे मसल और तमसील को, दानाओं की बातों और उनके मोमों को जो समझ सके। इंग्लिश में लिखा है टू अंडरस्टैंड ए प्रोवर्ब्स एंड इंटरप्रिटेशन। हालेलुया, हिकमत की बातों को समझने और उनके तर्जुमों के लिए, उनके ट्रांसलेशन के लिए। हर आदमी हिकमत का, हर आदमी तर्जुमे उल्टे। मेरे एक दोस्त हैं, पास्टर, वो बताते हैं, वो कहीं गए तो वो पढ़ रहा था और खुदावंद उस भेड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब भेड़ बैठ गई तो अपना मुंह खोलकर यूं तालीम दे, कहता है वाह जी वाह, बड़ी वड्डी भेड़ सी, वैसे एड्डी वड्डी भेड़ सी, यसू नूं वेख के पहाड़ पर चढ़ गया। ये है, ये जिनकी इलाही हिकमत जिनमें काम नहीं कर रही, वैसे उल्टे उल्टे काम और उल्टी उल्टी बातें। एक शख्स ने हमें, हम बपतिस्मों की तालीम दे रहे थे, उसने हमारी कलीसिया के लोगों को पकड़ लिया बाहर, कहता खुदावंद ने कहा बाप बेटे रूह पाक दे ना तो बपतिस्मा लो, तो पानी का जिक्र ही कोई नहीं है। अब आप समझ गए ना, जिसके पास हिकमत नहीं है, जिसके पास इलाही हिकमत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह से क्या मांगे? आप अगर आज मुझसे पूछते तो मैं आपको मशवरा देता हूं, आप हिकमत मांगे। और लिखा है 7वीं आयत, 7वीं और आखिरी आयत में लिखा है खुदा उनका खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। अगर आप हिकमत को रद्द करेंगे, अगर आप उसकी हकारत करेंगे, आप खुदा के कलाम को रद्द करेंगे, आप खुदा के कलाम की बातों की पैरवी नहीं करेंगे, तो फिर आप अहमक हैं,
और अहमकों का ठिकाना जो है वो आग और गंधक की झील है, मैं आपको बताऊं। लेकिन जो खुदावंद के खौफ में चलता है उसको इल्म, लिखा है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। अगर आपके अंदर खुदा का खौफ आ गया है तो आपका इल्म बढ़ना शुरू हो जाएगा। मेरी दुआ है कि आप में से हर शख्स, हर मसीही जो है सुलेमान की तरह हिकमत से भरा हुआ हो। वो हर बात जब जाके कहीं करे तो लोग हैरान हो जाएं कि यार इसने कितनी आसानी से इस मसले को हल कर दिया, इसने कैसी बात कही है कि हम कब से फंसे थे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को मैंने मशवरा दिया, मैं फख्र नहीं करता, खुदावन मुझे माफ़ करे, ये मेरा बड़ा बोल नहीं है, गवाही के तौर पर बता रहा हूँ। मैंने बहुत से फैमिलीज़ में जाकर, बहुत से लोगों में जाकर मैंने, क्योंकि मेरे पास कलाम की हिकमत है, मेरे पास इलाही हिकमत है, जब मैंने कलाम सुनाया और मैंने उनसे बात की तो मैं बहुत से ख़ानदानों को मैंने टूटने से बचा लिया। बहुत से ख़ानदानों के झगड़े मौकूफ़ हो गए, बहुत से ख़ानदानों में सुलह हो गई और बहुत लोग खुश हुए और बहुत से लोगों ने खुदा के नाम को जलाल दिया, क्योंकि मेरे अंदर इलाही हिकमत है। ये मेरी हिकमत नहीं है, मेरे ऊपर खुदा की कुदरत है, हिकमत। आज आप अपनी दुआओं में इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रख लें, ताकि आप और अपनी दुआ में ये भी दुआ करें कि मेरी दुआया रूटीन ठीक रहे, खुदा दुआ करने की मुझे कुव्वत दे, खुदा कलाम पढ़ने में मेरी मदद कर। मदद मांगे उससे, खुद से आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने आप को उसके ताबे कर दें, सरेंडर करें और आप देखेंगे खुदा आपको बरकत देगा। मेरी दुआ है आप जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं आप हिकमत से भर जाएं। मैं इस कलाम को क्लोज करने से पहले एक दुआ करना चाहूंगा, ताकि मैं आपके लिए हिकमत की आज दुआ करना चाहूंगा, इलाही हिकमत की। तो जितने लोग चाहते हैं कि दुआ, वो हिकमत मांगते हैं, हिकमत चाहते हैं कि उनको मिल जाए, वो मेरे साथ सर झुकाएं और हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूं। ऐ खुदा जो तेरा कलाम हमारे लिए राह की रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। ऐ खुदावंद तेरे कलाम की हिकमत, इलाही हिकमत, जो सुलेमान ने जिस तरह से तुझसे मांगी थी, और खुदावंद तेरे बंदा याकूब ने कहा कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। खुदावंद इलाही हिकमत से भर अपने लोगों को, विजडम से भर खुदावंद खुदा, नॉलेज से भर खुदावंद खुदा, इल्म से भर खुदावंद खुदा, और रूह का मसा इन पर ठहर जाए खुदावंद खुदा। जितने लोग तेरी खिदमत कर रहे हैं इन पर खास तौर से मैं दुआ करता हूं। वर्ल्ड सल्वेशन चर्च के सारे खादमीन पर, म्यूजिशियंस पर, क्वायर पर, कलीसिया पर हिकमत का रूह नाजिल हो खुदावंद खुदा, और खुदा पूरी दुनिया में हिकमत का रूह नाजिल हो खुदावंद खुदा, ताकि लोग बेवकूफियों से फैसले ना करें बल्कि इलाही हिकमत से भरकर फैसले करें। और खुदावंद एक दूसरे को ये मशवरा दें रूह से मामूर होकर, ताकि लोगों की जिंदगियां बदलें, लोग बचें और तेरे नाम की बुजुर्गी हो खुदावंद खुदा। आज का कलाम तेरे लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े, खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप सबको बरकत दे।